give my Greek island learner live in learning from my past mistake and in experience. आपको इस जॉब की जरूरत है समीक्षा? Yes, आपके पास वो कौन से स्किल्स हैं जिसके बिहार पे आपको ये जॉब मिल रही है? Intermediate and belong to Khaspur. Class first semester. क्या आपको जॉब की जरूरत है? Yes. आपके पास ऐसे क्या स्किल्स हैं जो हम आपको जॉब के लिए रखें? Computer skills. Computer skills है. बट जिस वैकेंसी के लिए हम आपको अभी बुलाए हैं, जो वैकेंसी निकली है, शायद आप पढ़े होंगे, उसका जॉब रोल जाने होंगे, उसमें कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है। तो कंप्यूटर के अलावा कोई ऐसी स्किल्स जो हमारे इस जॉब पोजीशन के लिए आप में हैं? Speaking English. ओके, वेरी गुड। और communication skills भी है. कम्युनिकेशन स्किल्स है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि कुछ चीज़ संचार के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज इसके लिए. आपके पास बहुत सारे काम रहे, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट करेंगे उसको. हाउ टू मैनेज योर टाइम? बहुत सारा प्रेशर है तो उसको घबराना नहीं है. उसको हम सही तरीके से उसको सेटिस्फाइड करेंगे सबसे पहले, कि मतलब फिर उसको शांति से फिर कर पाएँ कि उसको टाइम मैनेजमेंट कर कर उसी टाइम के टाइम मैनेजमेंट होता है क्या? टाइम मैनेजमेंट होता है सही तरीके से अपना एंड सही समय पर अपना वर्क करना. कैसे करेंगे? वर्क करेंगे मतलब टाइम को पहले जिस जो काम को पहले ज़्यादा प्रेशर कर रहा है, जो वर्क को ज़्यादा परेशान कर रहा है एंड प्रेशर कर रहा है, उसको सबसे पहले हम उसको आगे रखेंगे. तो उसके अनुसार जो हमको सबसे पहले प्रेशर कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, जो वर्क सबसे पहले हम करेंगे, फिर उसको फिर करेंगे तो फिर उसके बाद टाइम अपने आप होते जाएगा. प्रेशर कभी भी हमको नहीं लेना है, हमेशा मतलब ओके, रिलैक्स। आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ, मेरा मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ पर जॉब हो जाए मेरा, और हम यहाँ पर अच्छा से कार्य करें ताकि यहाँ के लोगों को मैं सहायता कर सकूँ, मदद कर सकूँ, जिससे उनको हमें मदद मिल सके. वेरी गुड, प्लीज थैंक यू. अच्छा, ओके। I am passing in first SSSYH English in high school. क्या आपको जॉब की जरूरत है? क्या आप इस जॉब को अच्छे से कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? How can I believe कि आप अच्छे से करेंगे? बिकॉज आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, यू आर वेरी मच फ्रेशर। फिर भी कोशिश करेंगे अच्छा जॉब. आपके पास कोई स्किल है? एडीसी What do you mean by ADC? कंप्यूटर स्किल्स. Do you know how to manage data? क्या आपको मेल करना आता है? आता है आपको? मेल करना आता है? आपको मेल आता नहीं है, आपने कहा आपने एडिटिंग किया है. You don't have computer knowledge. What do you mean by then? Why should I hire you? फिर हम आपको क्यों रखे जॉब पे? क्या मैंने आपको परमिशन दिया बात नहीं? Sit down. Priyanka, could you please tell me something about
about yourself? My name is Priyanka Kumari. I have completed intermediate. That's it. May I ask you something? क्या आपको सच में इस जॉब की जरूरत है? क्या आप जॉब करना चाहते हैं सीरियसली? तो आपके पास वैसे क्या खूबियाँ हैं? मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि इस पोजीशन के लिए MBA वाले कैंडिडेट भी मेरे पास हैं, BTech वाले कैंडिडेट भी मेरे पास हैं और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है उनके पास एक्सपीरियंस भी है। और एज आई नो यू हैव नो एक्सपीरियंस, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है। तो आपके पास ऐसा क्या टैलेंट है, क्या स्किल है जिसके बेसिस पे हम आपको हायर करें? मैं टाइम को मैनेजमेंट कर सकती हूँ और मेरे अंदर एक खुद मैं अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकती हूँ और उनको अच्छे से समझा सकती हूँ। अच्छा, तो मान लीजिए आपके पास मल्टीपल गेस्ट हैं, मल्टीपल कस्टमर्स हैं, उनको एक साथ हैंडल करना है, कैसे हैंडल करें? उन सबको सबसे अच्छे से बात करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि उनको बारी बारी से सबका अपना काम हो सके और वो लोग अपना शांति बनाए रखें। तो ये बताइए कि आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे? टाइम मैं पहले खुद टाइम पे आऊँगी और फिर बाकी सबको सिखाऊंगी कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज किया जाता है टाइम? क्या टेक्निक है टाइम मैनेज करने? पहले तो हमें खुद टाइम पे पहले खुद को टाइम पे खाना सीखना होगा। जो भी टाइम से हो सके तो हमें पहले खाना चाहिए। टाइम से जितना हम पहले आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा। जब तक हम टाइम से पहले नहीं आएंगे That is not time management. That is called punctuality. और एक बात बताइए, जब आप एज ए कस्टमर किसी दुकान में या कहीं शॉप पे जाती हैं तो क्या आप पेशेंस रखती हैं, आप रुकती हैं? पहले मेरा कर दीजिए, पहले मेरा कर दीजिए, बोल से बोलती रहती हैं। कस्टमर को आपको लगता है कि आप समझाएंगे, वो एक बार में समझ जाएंगे? एक बार कोशिश करते रहेंगे कि हमें उन्हें शांति बनाए रखें और उनको समझाएं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके पास कोई गेस्ट आ रहे हैं, उनको आप कैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस करवाइए, कैसे उनको अच्छा फील करवाइए? ओके, आपका कोई क्वेश्चन है प्रियंका? ओके, आई विल मीट यू अगेन। ठीक है, आपसे बात। सबसे पहले तो हम ये नर्म आवाज में बात करेंगे, इसका क्या मतलब विचार है, क्या करने का वो पूछेंगे और किस बात पर थोड़ा है कि हमसे रूट व्यवहार कर रहा है वो पूछेंगे उनसे। और चाहे ओके, अगर आपको वीकेंड पे यानी छुट्टियों के दिन काम करने के लिए कहा जाए या फिर आपको होली दिवाली किसी फेस्टिवल के दिन काम करने के लिए कहा जाए या नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कहा जाए, तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे? काम जरूरी होगा तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। सपोज करिए कि आप टीम के लीडर हैं और आपके टीम में जो पर्सन है एक वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो उनको ये एहसास दिलाएंगे कि उस टीम के प्रति सब अपना काम अपने काम का एक लेवल अपने सही तरीके से करें और उन पर कभी बॉसगिरी का ये हम अपना ये नहीं दिखाएंगे। सब टीम की तरह बातचीत करेंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे कि वो भी मतलब टीम का मेंबर हैं, उनको भी काम करने के लिए जरूरी बनता है। और अपने तरीके से उनको समझाएंगे, बॉसगिरी नहीं दिखाएंगे, टीम की तरह मतलब बात करेंगे उनसे, साथी की तरह। ओके, गुड। आपका कोई क्वेश्चन है मेरे से? Okay, then you can go and take your
will see it there. Communication skills, reading skills. It is you doing this. Thank you. आपने कभी पहले कहीं काम किया है? No ma'am. मेरा पहला ही आपका पहला है ना? आप मुझे ये बता सकती हैं कि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि मैम हमें अच्छा लगता है वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि पब्लिक हेल्थ के बारे में किसी को हेल्प कैसे किया जाए। बट हमें बहुत अच्छा लगता है किसी का हेल्प करना, इसीलिए हम उसे जाना चाहते हैं। किसी को प्रॉब्लम देखकर हमें भी हर्ट होता है और दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें भी खुशी मिलेगी, इसलिए हम इसमें जाना चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपको अच्छा लगता है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अलावा और भी कई सारी इंडस्ट्री हैं जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं, तो फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही आप क्यों आना चाहते हैं? मैम मेरा शुरू से ही था होगा कि मैं इसमें जाऊँ, ये कि इसमें होता है कि बहुत सारे मरीज आते हैं जिसमें बहुत किसी को बीमारी भी होती है कि कोई ऐसा बीमारी होता है जो एक दूसरे को भी इतना हर्ट कर देता है कि उसको छूना भी पसंद नहीं करता। बस हमको ये लगता है कि हम उसका हेल्प करें, किसी तरह से भी हेल्प उसका हो जाए, इसलिए हम जाना चाहते हैं उसमें ज़्यादातर इस गाड़ी से। बट हमारा तो होटल है, ठीक है, आप होटल में इंटरव्यू देने हैं, ठीक है? क्या आप होटल में काम करने के लिए कंफर्टेबल हैं? मैम ऐसे तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हमको ज़्यादा खुशी में जाना है, बट ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गेस्ट आता है आपके यहाँ, सपोज वो आपका हॉस्पिटल है या होटल है, तो में बहुत ही रूड गेस्ट आते हैं, वो बहुत अपसेट होते हैं, तो आप कैसे उनके साथ बिहेव करें? उनके साथ बहुत नॉर्मली तरीके से हमें फेस करना है, तो वो शायद डिप्रेशन में होंगे, कुछ उनका प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहे थे। बट हमें उनको समझाना है कि ये आप कंट्रोल में रहिए या कुछ भी, उनको बहुत प्यार से समझाना है कि आप प्रेशर में रहिए और आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, ज़्यादा बिजी आवर्स, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? उसके लिए टाइम मैनेजमेंट मेरा है इसमें स्किल्स में, तो मैं टाइम को मैनेज करूँगी कि जो इम्पोर्टेंट होगा उसे पहले करना पसंद करूँगी, फिर वो जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे साइड रखूँगी और फिर उसे भी कंप्लीट करूँगी, जब टाइम मिलेगा उसे भी कंप्लीट मैं करूँगी। वेरी गुड। अगर हम बात करें कि गुड कस्टमर सर्विस क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होता है गुड कस्टमर सर्विस? गुड कस्टमर सर्विस ये होता है कि जो आपका रेगुलर कस्टमर होता है, जो आप कहते हैं कि क्या बोलते हैं, कस्टमर भगवान के समान होता है, उनका आदर करना चाहिए हमें, उसी को गुड कस्टमर कहते हैं। कैसे भी अच्छे से अच्छे तरीके से उनको प्रोडक्ट अच्छे से दिए, जब उनको अच्छा क्वालिटी देना। अच्छा, क्या आप डिफरेंट शिफ्ट में काम करने के लिए कंफर्टेबल खुद को फील करती हैं? जैसे वीकेंड में काम करना या नाइट शिफ्ट में काम करना या हॉलीडेज में काम करने में आप कितना कंफर्टेबल हैं? मतलब आप मेरे बात नहीं समझ रहे। जैसे शिफ्ट होता है काम करने का, एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है, सुबह 10th completed in from Baldev Inter School, 12th completed in from Dhaneshwari High School, and academic is BSc Math Honors, 3rd semester. My training based in IHCL. My guidance in my Nikita Fatima. My hobbies is book reading. Thanks for the opportunity.
हैव ए गुड डे। थैंक यू। Do you allow me to ask the question? आप इस जॉब को करने के लिए कंफर्टेबल हैं? यस मैम। आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसके बिहाफ पे हम आपको हायर करें? क्या सिखाया गया है? इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश एंड स्पोकन। ये स्पोकन बस ये सिखाया गया है। मैम हम लोग को कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, Personality कम्युनिकेशन क्या है? स्किल्स एंड पर्सनालिटी जैसे कि बात लोग वीडियो पे देते हैं जाती है तो सूट पहन कर जाती है, बॉयज लोग जाता है तो मतलब कि फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाता है। पर्सनालिटी किसने पढ़ाया है? You also told that you have been taught communication skill. आपको ये भी आपने बताया कि आपको communication skill पढ़ाएगा। जी क्या होता है communication? मैम, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि मैम किसी चीज़ को पढ़ा रही है जिस पर स्टेज पे दे के मतलब हम लोग को समझना है कि मैम क्या बोल रही है। और आप यहाँ जॉब करने आ रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं? तो आपके क्वेश्चन वेरी मच अनसेटिस्फाइड हैं। हाउ डू यू जॉब? आप कैसे यहाँ जॉब करेंगे? अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया भी गया जो हमने सिखाया वो बहुत गलत सिखाया। सॉरी टू से बट आपके टीचर को या तो नॉलेज नहीं रहा होगा कि आपको पढ़ाई में हाई स्किल जो ट्रेनिंग दी है, या फिर उन्होंने दिया होगा तो आपने सही से किया नहीं। चलिए बताइए कम्युनिकेशन स्किल जो है किसी भी जॉब के लिए ये कम्युनिकेशन स्किल क्यों सिखाया जाता है? या किसी भी जॉब के लिए कम्युनिकेशन स्किल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? How do you apply your skill in this job? जब आपने जो स्किल्स लिया है उसको क्यों लिया ये मालूम ही नहीं तो आप उसका अप्लाई कैसे करेंगे? सपोज करिए टेलर अगर टेलरिंग करने जा रहा है तो वो सिलाई सीख रहा है तो उसको पता है ना कि टेलरिंग करने की वजह से या पीको सीखता है तो उसका मतलब है कि वो जब जाएगा अपना सिलाई का सेंटर खोलेगा, दुकान खोलेगा तो पीको वाली जब करवाने आएगी पीको तो उसको वो पीको कर पाएगा, है ना। ब्लाउज सिल रहा है उसको स्टेप सीख रहा है ब्लाउज सिलने का, गोल कटिंग सीख रहा है या डिफरेंट डिजाइन सीख रहा है तो उसको पता है कि वो जो सीख रहा है उसको सीख के वो कहाँ अप्लाई करेगा। तो आप जो सीख रहे हैं वो कहाँ अप्लाई करेंगे आपको पता ही नहीं। डू यू रियली नीड दिस जॉब? क्या आपको सच में इस जॉब की ज़रूरत है? यस तो आप मुझे सेटिस्फाइड कीजिए कि आप इस पोजीशन के लिए वेल हैं, क्योंकि हम आपको कोई पेमेंट देंगे, पैसा देंगे तो हम तो आउटपुट चाहेंगे ना। तो आप अगर आप सैलरी ले रहे हैं हमसे तो सैलरी के बिहाफ में आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? क्या मुझे आप दें? मैम फर्स्ट टाइम है, फ्रेशर है तो फर्स्ट टाइम है तो सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट है ना तो हम फ्रेशर को क्यों लें? फिर आई शुड नॉट हायर, मुझे आपको हायर नहीं करना। If I hire, अगर मैं आपको हायर करूँ तो why should I hire you? मैं आपको क्यों हायर करूँ? आप सिर्फ तुरंत 5 साल के पास अगर आपको जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जो आपको नहीं करना चाहिए तो आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे करने की। आप मुझे ये बताइए कि सपोज करिए आप एक टीम के लीडर हैं और आपके टीम का मेंबर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या बोलेंगे? हम अपने टीम को समझाएंगे कि हमें अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए ये हम उनको बताएंगे। वो काम करते ही नहीं, टीम में आप टीम लीडर हैं और एक मेंबर ने काम बिल्कुल नहीं कर रहा है तो उससे आप कैसे काम करेंगे? उससे हम प्रेम भावना से काम करवाएंगे ताकि हमारी बात को समझे, काम करने के लिए। ये बताइए कि आपको अगर एक साथ बहुत सारे गेस्ट को हैंडल करना हो तो आप कैसे हैंडल करेंगे?
हैंडल करना होगा तो हम एक करके आराम से हैंडल करेंगे। आपका कोई सवाल है? मुझे ये बताइए कि अगर आपको संडे वीकेंड को या फिर छुट्टियों के दिन काम करने के लिए कहा जाए तो क्या आप कर लेंगे? वेरी गुड, प्लीज गो अहेड। मल्टीपल गेस्ट नीडिंग असिस्टेंट एट द सेम टाइम। एक साथ अगर आपके पास बहुत सारे गेस्ट आ जाए तो आप सबको एक साथ कैसे असिस्ट करेंगे? उसके लिए हमें पहले से ही कुछ तैयारी करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद सबको अच्छे से मतलब अच्छी जगह पे रहने या फिर रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आपको लगता है कि हमें आपको इस जॉब में रखना चाहिए? आप में वैसे क्या खूबियाँ है जिससे हमको फायदा होगा हमें आपको रखना चाहिए? उसमें मतलब कंप्यूटर से मैं काम कर सकती हूँ। बट हमारा जो वैकेंसी है, जो रोल के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, उसमें कंप्यूटर का रोल नहीं है। और क्या काम कर सकती हैं और क्या अदर स्किल्स है? और कोई skills नहीं? फिर आप कैसे सोचते हैं कि आपको ये जॉब मिल जाएगी? क्या आपको इस जॉब की ज़रूरत है? यस ना? अच्छा, ठीक है, मान लीजिए कि हम आपको कंप्यूटर से जुड़े किसी पोजीशन पे रखते हैं, तो कंप्यूटर में क्या आपको पाइवट टेबल का यूज करना आता है? इट्स वेरी बेसिक पाइवट टेबल, तो एक साथ बहुत सारे लोगों को मेल करना है तो क्या कौन सा फीचर यूज करेंगे? BC मेल लिखने आता है? ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा? कोई बात नहीं है, आपको तो बोलना है। ठीक है, आप कैसे? आपको क्यों करना है? मैं अपने सपने और अपने घर परिवार के फाइनेंशियल रात आना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूँ, अपना घर को मैनेज कर सकूँ, अपना फैमिली वगैरह हैंडल कर सकूँ। तो आप हमारे कंपनी के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमको आपको रखना चाहिए? क्योंकि हमारे पास तो आप देखे हैं बहुत सारे लोग कतार लगा हुआ है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं, उनके पास अच्छी डिग्री भी है, आप तो सिर्फ 12th पास हैं, तो आपको क्यों रखेंगे? मैं कंपनी में सबकी निष्ठा और लगन से काम करूँगा। मैं कोई गलती या शिकायत का मौका नहीं दूँगा। सपोज करिए कि एक गेस्ट आया है और वो गेस्ट बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर्सन? सबसे पहले हम बोलेंगे सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका क्या समस्या है, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको देख करके हैंडल करें। सपोज करिए कि आप एक टीम के लीडर हैं और आपके टीम का जो मेंबर है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे हैंडल कीजिए, कैसे उसे काम करवाइए? जब मेरा टीम अच्छा से काम ना करे तो उन्हें एक रूम में ले जा करके अपना ऑफिस में ले जा करके शांति में उनको बैठाएंगे, समझाएंगे अच्छे से। क्या आपकी समझाने से वो मान जाएगा? पनिशमेंट दे करके उनको समझाएंगे। पनिशमेंट देकर अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको आप अच्छा कैसे फील करवाएंगे? अगर कोई हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो सबसे पहले उनका आदर सम्मान और नमस्ते नमस्कार जो भी है
उनका मान सम्मान करेंगे और बैठने के लिए अच्छा से स्कूल के लिए इंतजाम करेंगे और उन लोगों का अपना खाना करेंगे। आप संडे को या छुट्टियों के दिन, हॉलीडे में, किसी फेस्टिवल के दिन या रात के नाइट शिफ्ट में अगर आपको काम करने के लिए कहा जाए तो क्या आप करेंगे? जी नहीं। ओके, आपका कोई सवाल है? जी नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। वहाँ जाके My name is Suman Kumari. I am completed intermediate from Siaram Singh High School, Bihar Board. ओके, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस जॉब? आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं? ताकि मेरा नॉलेज स्किल्स और डेवलप हो सके, मैं अपने काम के प्रति और अच्छा कर सकूँ और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो। अच्छा, तो आप एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब करना चाहते हैं? नॉलेज तो एक्सपीरियंस। फिर हम आपको क्यों रखें? हमारा क्या बेनिफिट है? तो फिर तो आपको सैलरी नहीं चाहिए होगी। नहीं मैम, हम इस कंपनी के लिए अपनी तरफ से पूरा मतलब अच्छा अपना बेस्ट देंगे, अपना 100% देंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस कंपनी को आगे बढ़ा सके। ठीक है। हमारी कंपनी में प्रेशर बहुत रहता है काम का। आप हैंडल कर लीजिए? कैसे हैंडल कीजिए? जो भी काम मिलेगा हम अपने ईमानदारी से पूरा करेंगे, अपना टाइम पूरा 100% देंगे। जो भी काम मिलेगा हम अपनी पूरी ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी से करने से प्रेशर हैंडल हो जाता है? अच्छे से करेंगे जो भी काम हो। आपने लिखा है कि you want a challenging opportunity. Are you really comfortable to do a challenging opportunity? ओके, सपोज करिए आप टीम की लीडर हैं और टीम का एक मेंबर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो कैसे उससे काम करवाइए? हम उसे समझाएंगे कि तुम्हें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तुम्हें सैलरी मिलती है कि तुम्हें इस कंपनी के लिए भी कुछ करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। वो सब बात तो वो भी जानता है कि कंपनी पैसा दे रही काम करने के लिए। वो आपके समझाने से क्यों मान रहे हैं? इस बात का एहसास ना हो या हो सकता है मेरे बोलने से उसे इस बात का एहसास हो। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जो आपके होटल में आया है, आप होटल में काम करते हैं, ठीक है? और वो पर्सन बहुत ही जिद्दी, रूड और बदतमीज किस्म का आदमी है, कैसे उसके साथ handle करें? मैम जब वो गुस्से में होगा तो हम तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, हम अपना ही काम करेंगे। बट वो चिल्ला रहा है, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके दूसरे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसको चिल्लाने दीजिएगा। नहीं मैम, हम उसे शांति से समझाएंगे कि प्लीज़ आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे कहिए, इस तरह से बाकियों को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे कहिए या फिर किसी सीनियर से भी जाके आप बात कर सकते हैं। आपके जो कस्टमर आते हैं, आप कैसे उनको एक क्वालिटी एक्सपीरियंस दिला पाएंगे? अपने होटल के बारे में उनसे जो भी वहाँ की अच्छी जो चीज़ें हैं उसके बारे में पॉजिटिव से मतलब कि यहाँ पे कितना पैसा कम लगता है या फिर जो भी फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बताएंगे।
कन्वेंस करेंगे। इस तरीके से आप उनको खुद एक्सप्लेन